आप लोग खैरियत से होंगे। आज लाया हूँ एक बेहतरीन और नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के लिए, आप लोगों की भी खिदमत में एक अच्छा सा वीडियो पेश कर रहा हूँ। वीडियो मुलाहिजा फरमाइए। जज़ीरा अरब के जुनूबी इलाकों में एक शहर आबाद था जिसे बहुत से शहर आबाद था और दोस्तों, वहाँ आबाद लोगों को कौम सबा कहकर पुकारा जाता था और वहाँ के लोगों को कौम सबा कहकर पुकारा जाता था। हर तरफ लहलहाती फसलें और फल से लदे दरख्त मौजूद थे। आज आप लोग देख रहे हो कि कौम सबा को अल्लाह ताला ने कितनी नेमतों से और मालामाल सूरज की किया पूजा था। किया करती थी। जब वहाँ के बादशाह शराजील बिन मालिक की मौत हुई तो उसकी बेटी और वहाँ के बिल्कीस ने आबाद हुकूमत की लोगों बागडोर को संभाली। कौम सबा बाद कहकर मौरखीन पुकारा ने जाते लिखा थे। है कि बिल्कीस के वालिदैन में से एक जिन्नात में से थे, मगर इस नजरिए की कोई वाज़ेह दलाइल नहीं मिलती। मलका कौम सूरज की पूजा करती थी दोस्तों, शिर्क जिसने में यमन पर मुब्तला 9 थी। साल निहायत ही खूबसूरती से हुकूमत की। दुनिया के बेशतर इलाकों में जो तिजारत होती थी वो सबाइयों के हाथ में थी। यही वजह थी कि ये कौम निहायत ही दौलतमंद थी। मगर ये वो ज़माना था जब लेकिन इस मशरिक से नजरिए की मगरिब तक कोई एक वाज़ेह अजीम दलाइल मोहब्बत नहीं मिलती बादशाह कि की बिल्कीस ताकतवर का जो हुकूमत वालिदैन और है जाहो वो जलाल का जिन्नात में से डंका है। बजता था। एक अल्लाह ताला ने बिल्कीस को बहुत से दौलत से मालामाल किया था। कौम हज़रत सबा सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया के बेशतर ममालिक में थी, जिसका दारुल खिलाफा यरूशलेम शहर था। आपको हवा, जिन्नात, चरिंद व परिंद और जानवरों पर हुक्मरानी अता की गई थी। बेशक एक दिन का वाक़या है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार लगाया तो जिन्न व इंस, जानवर और परिंदे सब के सब हाजिर हुए, मगर उनका चहेता परिंदा हुदहुद गायब था। आपने पूछा हुदहुद कहाँ है? जब वो नजर न आया तो जानवरों पर भी सुलेमान अलैहिस्सलाम की अगर वो हुक्मरानी थी। अपनी गैर हाजिरी की कोई मुनासिब वजह पेश न कर सका तो उसे ज़बह कर दिया जाएगा। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि हुदहुद हाजिर हो गया। पूछा गया मगर उनका चहेता परिंदा हुदहुद गायब था दोस्तों। अल्लाह के पैगंबर, मैं उनका जो चहेता परिंदा था वो गायब था। जहाँ लोग शिर्क में मुब्तला देखे, वो आग और सूरज की पूजा करते हैं। उनकी एक रानी है जिसे वो बिल्कीस के नाम से पुकारते हैं। वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर हुकूमत करती है। उसके तख्त में कीमती हीरे जवाहिरात लाल ज़ुमुर्द जड़े हुए हैं और उसके पास तमाम शाही सामान आराइश व नुमाइश के मौजूद हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा खत उस मलका तक पहुंचाओ ताकि वो शिर्क से बाज आ जाए, और खत पहुंचाने के बाद वहाँ बैठकर सुनो कि वो क्या रद्द अमल इख्तियार करती है और फिर आकर मुझे खबर देना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत रवाना किया, जो कुछ यूँ था, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ये इज़्ज़त वाला ख़त सुलेमान इब्न दाऊद की जानिब से मलका सबा बिल्कीस की तरफ है। जो हिदायत की पैरवी करे उसके लिए सलामती है। मुझ पर गलबा की ख्वाहिश ना करो, मेरे मुकाबले में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा ख़त उस मलिका तक पहुंच जाओ। ये ख़त दरअसल मलका सबा और उसकी कौम की तरफ दावत इस्लाम थी। हुदूद ने ये ख़त ले जाकर मलका बिल्कीस की गोद में गिरा दिया। मलका के दरबार में उस वक्त 300 के करीब सरदार बैठे थे। उन्होंने जब ये खत पढ़ा तो तैश में खत उनकी जानिब से है जो सुलेमान की तरफ हमें से इसका सख्त जवाब देना चाहिए। मगर मलका बहुत समझदार थी। उसने किस तरह का खूबसूरत खत अल्लाह ताला के नबी ने भेजा था कि ये कोई आम शख्स नहीं, खुदा का कोई पैगंबर है, लिहाजा हमें हिकमत से काम लेना चाहिए। उसने कहा कि मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ एक तोहफ़ा भेजती हूँ। अगर उन्होंने कबूल कर लिया तो वो बादशाह है, मैं उससे जंग करूँगी, लेकिन अगर उन्होंने तोहफ़ा कबूल न किया तो मैं उसकी पैरवी करूँगी, क्योंकि वो नबी है। तुम्हारी तौहीन है। हुदहुद ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। उसने आकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारी बात बता दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि शहर में दाखिल होने वाले रास्ते पर सोने चांदी की ईंटों का फर्श बिछा दिया जाए। रास्ते के दोनों जानिब सोने की अजीबुल खिलकत जानवर खड़े कर दिए जाएं। वुज़रा और अम्माल सल्तनत की तमाम कुर्सियों को सोने का कर दिया जाए। दरबार को हीरे जवाहिरात से मुज़य्यन किया जाए। उधर बिल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तहाइफ रवाना किए, जिनमें सोने की ईंटें, जवाहिरात, गुलाम, कनीज़े और मलका का एक खत भी था।
जब हसीदों से कहा, क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो, मगर देख लो जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा है वो उससे भी ज्यादा है जो तुम्हें दिया है, लिहाजा तुम्हारा रास्ते में दोनों तरफ सोने की फर्श, सोने के कुर्सियां। मलका से कहना कि हमारा इंतजार करे, हम एक जबरदस्त लश्कर लेकर आएंगे। जब ये खबर मलका बिल्कीस को पहुंची तो वो समझ गई कि वाकई ये अल्लाह के नबी है। कौन था ये लोग? उसने जंग के बजाय हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होकर अपनी इताअत का यकीन दिलाने का फैसला किया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक ये पैगाम पहुंचा तो आपने अपने दरबारियों से कहा, तुम में से कौन है जो उनके मुती होकर आने से पहले मलका का तख्त मेरे पास उठा लाए। एक देव हैकल जिन ने कहा, आप दोस्तों के हमारा इंतजार करो कि हम एक जबरदस्त मैं इस काम की पूरी कुव्वत रखता हूँ और अमानतदार भी। फिर एक और शख्स जिसके पास किताब का इल्म था उसने कहा, मैं ये तख्त आपको आपके पलक झपकने से कबल ही ला दूंगा। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक एक पैगाम पहुंचा। फिर क्या हुआ दोस्तों, देखो। ये मेरे परवरदिगार का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री, और जो शुक्र करता है तो उसका शुक्र उसके अपने ही लिए मुफीद है, और अगर कोई नाशुक्री करे तो मेरा इसने कहा कि मैं इस काम की पूरी कुव्वत रखता हूँ। मुफस्सिरीन के मुताबिक वो शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कोई दोस्त जिसका नाम आसिफ इब्न बरखिया बताया जाता है, और बाद में लिखा कि वो आपका खालाजाद भाई था। कहा जाता है कि उस तख्त की लंबाई 80 हाथ, अर्ज 40 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। उसमें मोती, सुर्ख, याकूत, सब ज़ुमुर जड़े हुए थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त में रद्द बदल कर दिया और उसे पहले से भी बेहतर बना दिया। जब मलका बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुई तो आपने पूछा, क्या तुम्हारा नाम भी इसी तरह का है? उसने कहा, ये तो वही है और हमें तो पहले ही मालूम हो गया था और हम फर्मा बरदार हो चुके हैं। बिल्कीस के आने से पहले हजरत अल्लाह ताला ने इसको बनाया था अपना वली, हुक्म दिया आसिफ इब्न बरखिया इसका नाम था। नीचे पानी जारी, पानी में मछलियां, पढ़ाई में बहुत माहिर था। अल्लाह ताला के इस्म के नाम से इसने इबादत करके अपने शाही तख्त पर जलवा अफरोज थे और शीशे के नीचे से पानी अपनी पूरी आबोताब से बह रहा था, जबकि उसके ऊपर शीशा नजर नहीं आया। कहा, ये तो गोया हूबहू वही है लाया गया जो मेरा पहला पुराना तो समझी कि ये पानी का एक हौज है, लिहाजा अपनी पिंडलिया से कपड़ा उठा लिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो शीशे का चिकना फर्श है। तब वो शर्मिंदा हुई और बोल उठी, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं सूरज की पूजा करके अपने आप पर जुल्म करती रही हूँ और अब मैंने सुलेमान के साथ सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने तख्त के नीचे एक शाही महल बनाया था जो शीशे के थे और उसके नीचे पानी का लहरें मारने वाला गहरा हौज समझ बैठी। उसी तरह उसने और उसकी कौम ने सूरज की चमक और दमक देखकर उसे माबूद और खुदा समझ बैठे। उसे अपनी फाश गलती पर निहायत ही शर्मिंदगी हुई। बाज़ मवर्रखीन ने लिखा कि इस वाक़े के बाद मलका सबा मुसलमान हो गई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में आ गई, जबकि बाज़ ने लिखा कि आपने बिल्कीस को यमन वापस भेज दिया और उसके लिए वहाँ 3 बड़े महल तामीर करवाए। देखो दोस्तों, क्या तारीखी, क्या नॉलेजेबल वीडियो है। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देख लिया, बहुत ही नॉलेजेबल और समझने वाली वीडियो है। दुआ करते हैं अल्लाह ताला से हमें अमल करने की तौफीक दे। बेहतरीन वीडियो था दोस्तों, वीडियो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छे वीडियो के साथ इंशाल्लाह। जब तक अपना ख्याल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।